9th। तो हम पढ़ रहे थे विभिन्न मिश्रणों का पृथक्करण, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो ठोस और द्रव के मिश्रण के पृथक्करण में हमने फिल्टरन द्वारा पृथक्करण पढ़ा, क्रिस्टलन द्वारा पृथक्करण पढ़ा, अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक्करण, वाष्पन द्वारा। तो आज हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आसवन द्वारा पृथक्करण। ठीक, तो आसवन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम किसी द्रव को पहले गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको वाष्प में परिवर्तित करते हैं और उसके पश्चात उसको पुनः ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो आसवन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें द्रव को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है और उसके पश्चात वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में प्राप्त किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि वाष्पन द्वारा हमने नमक और जल के मिश्रण का पृथक्करण किया था। जैसे हमने वहाँ उदाहरण दिया था कि अगर पानी में चीनी घुल जाए तो हम उसको कैसे पृथक करेंगे, तो वाष्पन द्वारा हम उसको पृथक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जब हम वाष्पन द्वारा पृथक्करण करते हैं तो जो जल होता है मिश्रण में, उस जल को फिर से प्राप्त नहीं किया जाता, क्योंकि वाष्पन हम क्या करते हैं, एक ओपन कंटेनर में करते हैं। यानी हमारे पास जो बर्तन होता है वो पूरी तरह खुला हुआ होता है और उस बर्तन में जब हम किसी मिश्रण को गर्म करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर पानी में अगर हमारी चीनी घुल गई और हमको अलग करना है, चीनी को फिर से प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन में लेके उसको गर्म करेंगे और जब बर्तन में लेके उसको गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाता है और चीनी बच जाती है शेष। लेकिन पानी वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। आपको चीनी तो मिल गई लेकिन आपको जल दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। यदि हम किसी चीनी और पानी के मिश्रण में से हमें चीनी भी प्राप्त करनी है और जो जल है उसे भी प्राप्त करना है, तो वाष्पन द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको आसवन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे लिखा भी है, देखिए कि वाष्पन द्वारा हम लवण जल मिश्रण यानी लवण माने नमक होता है, तो वाष्पन द्वारा हम लवण जल मिश्रण से केवल लवण को प्राप्त कर सकते हैं, यानी नमक को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वाष्पन के दौरान जल को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है ना। तो लवण जल मिश्रण से लवण के साथ पानी दोनों को प्राप्त करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि क्या होती है मैं बता चुका हूँ। इसमें जल को यानी पानी को गर्म किया जाता है और उसे पुनः ठंडा किया जाता है। तो पहले गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करते हैं और वाष्प में परिवर्तित करने के बाद ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद फिर से द्रव में बदला जाता है। और जो संघनन के बाद या जब ठंडा करने के बाद वाष्प को द्रव में बदलते हैं, उसे आसुत जल कहलाता है। उस जल को हम कहते हैं डिस्टिल वाटर या आसुत जल, जो कि शुद्ध जल कहलाता है। ठीक है ना। तो शुद्ध जल किसे कहते हैं, हम आसुत जल को कहते हैं। और आसुत जल कैसे प्राप्त होता है, जब जल को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में बदल जाता है और पुनः वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे द्रव को हम कहते हैं आसुत जल। ठीक, यानी किसी ठोस और द्रव के मिश्रण से यदि आपको ठोस के साथ साथ द्रव को भी प्राप्त करना है तो आपको आसवन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो आसवन विधि क्या होती है, चित्र आपके सामने है कि आसवन विधि में क्या किया जाता है। आसवन विधि में एक बड़ा सा फ्लास्क लिया जाता है जिसको आसवन फ्लास्क कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक फ्लास्क है जिसको हम आसवन फ्लास्क कहते हैं। ठीक, तो ठोस और द्रव का जो समांगी मिश्रण है उसको इस फ्लास्क में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है लवण और जल का मिश्रण। तो इस आसवन फ्लास्क में लवण और जल के मिश्रण को भरा जाता है और उसको गर्म किया जाता है। एक स्प्रिट लैंप की सहायता से उसको गर्म किया जाता है। ठीक, इस आसवन फ्लास्क का संपर्क एक अन्य उपकरण से किया जाता है, जिस उपकरण को हम क्या नाम देते हैं, संघनित्र। ये बगल में आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, जिसमें जल निकास और जल प्रवेश, नीचे से पानी प्रवेश करता है और ऊपर से पानी बाहर निकलता रहता है सिंक में। इसको कहते हैं संघनित्र। इस संघनित्र का काम क्या होता है कि आसवन फ्लास्क से जो वाष्प बन रही है पानी की,
उस वाष्प को ये संघनित्र क्या करता है, उस वाष्प को ठंडा करता है और ठंडा करने के बाद पुनः किस में बदल देता है, द्रव में बदल देता है। तो देखिए ऊपर से हम इसको पढ़ते हैं। जब ठोस और द्रव के समांगी मिश्रण को एक बंद आसवन फ्लास्क में गर्म किया जाता है, वाष्पशील होने से द्रव वाष्प बनाता है। ये तो हमें पता है कि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प बनेगी। द्रव की वाष्प संघनित्र से होकर गुजरती है जहां वो ठंडी हो जाती है। ठीक, ये संघनित्र का काम होता है वाष्प को क्या करना, ठंडा, और संघनित्र से होकर शुद्ध द्रव बनाते हैं। इस शुद्ध द्रव को अलग पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक, अब देखिए ये एक डायग्राम बनाया हुआ है लवण जल मिश्रण का पृथक्करण। इसमें क्या किया गया है, देखो नमक और जल के मिश्रण को इस आसवन फ्लास्क में लिया गया है और इसको गर्म किया। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको गर्म किया। अब हम जानते हैं कि जब पानी और नमक के मिश्रण को गर्म करेंगे तो पानी किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा। वह भाप इस संघनित्र से होकर गुजरती है और संघनित्र में एक अंदर पतली सी कांच की नली होगी, देखिए आपको दिख रही होगी, और इस नली के चारों ओर क्या भरा है, ठंडा जल। और जब पानी की वाष्प इस संघनित्र से गुजरती है तो ये संघनित्र क्या करता है, उस वाष्प को ठंडा करता है, और जब वाष्प ठंडी होती है तो किस में बदल जाती है, द्रव में, और उस द्रव को इस दूसरे बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है। तो जो नमक है वो आपको आसवन फ्लास्क में मिल जाएगा और जो पानी है वो आपको दूसरे बीकर में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लवण यानी नमक और पानी के मिश्रण में से नमक को भी अलग कर सकते हैं और पानी को भी अलग कर सकते हैं। आशा है समझ में आया होगा। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।